हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आखिर मध्यकाल में विश्व की क्या परिस्थिति थी और किस प्रकार जो है मध्यकालीन में विश्व का जो क्या मतलब कंडीशन था। तो इसमें बहुत सी बातें हम जो यहाँ पर करेंगे और इसके जो है हर एक जो है बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ बात आता है मध्यकालीन विश्व के अंतर्गत मध्य युग में यूरोप। मध्य युग में आखिर यूरोप की कंडीशन कैसी थी, कैसी इसकी रहन सहन थी, कैसे इसकी व्यवस्था थी, तो इसी पर हम आप प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखा जाए तो मध्यकाल के जो है मध्य युग भी कहते हैं, यानी मध्यकाल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य युग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर है यह वह काल है जो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। यानी प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले, यानी बीच का ये काल है, इसलिए इसको मध्य युग यूरोपियन कहा जाता है। लेकिन क्या यह उन सदियों का उचित चित्रण भी है? तो क्या ये चित्रण प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या यह महज दो महान युगों के बीच फंसा एक मध्य युग है जिसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ उठ रहा है। क्या इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? देखिए, कहते हैं कोई भी युग हो, चाहे पुरातन युग हो चाहे मॉडर्न युग हो, और मध्य युग की बात करें तो कहते हैं हर युग अपने आप में एक समूचा एहसास कराता है। ठीक है, कहते हैं अगर देखा जाए इस बात पर, अगर हम एनालाइज करें तो सचमुच ऐसा नहीं है। मध्यकाल मानव जो है समाज के क्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसका मध्यन उसकी अपनी विशेषता के लिए जाना जाना चाहिए। कहते हैं हर काल जो है अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सिर्फ यही बात नहीं है, मध्यकालीन की जो है उपलब्धियाँ या गौरव आधुनिक काल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। देखिए, जो मध्यकाल में हुआ होगा वही उसका प्रभाव जो है आधुनिक युग में भी पड़ा होगा। जनरल सी बात है, जो कार्य आप आज करोगे, आज जैसा मेहनत करोगे, आपका आने वाला में जो आप अगर पेपर दोगे तो फल भी आपका उसी प्रकार से प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पर मैं मेहनत करूँ नहीं या मेरा फल अच्छा मिले, तो ये संभव नहीं रह जाता है। तो मध्य में जो कार्य किया जाता है उसका फल और उसका जो है प्रभाव फ्यूचर में दिखता है, यानी आने वाला समय में दिखता है। तो मध्यकालीन को हम यहाँ नकार नहीं सकते हैं। जो मध्यकालीन में हुआ वो मॉडल आधुनिक युग में देखने को जरूर मिला होगा। एक मायने में आधुनिकता की जड़ मध्यकालीन में ही हुआ है। देखिए, ये बात यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कोई भी जो जड़ होती है, अगर हम बात करें आधुनिकता की तरफ जाए तो जो मध्यकाल में जो व्यतीत हुआ होगा जड़ तो वहीं से बना होगा ना। अगर जड़ कहते हैं पीछे अगर कमज़ोर हो तो आगे जो आगे पौधा बढ़ता है तो वो भी कमज़ोर होता है। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग से आपने बच्चों को शिक्षा सही नहीं दिया तो क्या बाद में वो बेटर कर सकता है? संभव ही नहीं है। जब जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो पेड़ खड़ा कैसे रह सकता है? तो ज्ञान का पेड़ कैसे खड़ा रह सकता है? तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि जब मध्यकालीन ही के जड़ मजबूत नहीं होंगे तो कहते हैं आधुनिक की जड़ किस प्रकार मजबूत हो सकते हैं। आपको ये बात जो है दिलचस्प लगेगी कि मध्य युग का शब्द जो है यूरोपियों ने जो 17वीं सदी में गढ़ा, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन कालिस्की के काल और उसमें जो है अपने आधुनिक काल के बीच के संकट को एक लंबे और अंधकारमय काल के रूप में देखा। तो ये बात आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि मध्य युगम को जो है यूरोपियन वासियों ने जो है 17वीं शताब्दी में गढ़ा था, लेकिन मध्यकाल पूरे दुनिया के लिए अनिवार्य कोई संकट या अंधकारमय काल नहीं था। हर क्षेत्र में जो है इसकी विशेषता और इसके प्रकाश देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बात यहाँ आगे हम करें तो कहते हैं इस्लामी जगत के लिए यह एक ऐसा काल था जब एक सभ्यता का जन्म हुआ और वह जो है परवान भी चढ़ा और उसकी जो है बुलंदियों पर भी पहुंचा। देखिए, एक सभ्यता जो था वो परवान भी चढ़ा, बुलंदियों पर भी पहुंचा। भारत में मध्यकाल में मेल जोल और संश्लेषण का युग था। पुरानी और नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं आपस में जो है घुलने मिलने और जो है संश्लेषण की इस प्रक्रिया में सह अस्तित्व और सहभूषणता का एक अनूठा संस्कृति रुझान उभरा और मध्यकालीन भारत की पहचान बन गया।
यूरोप में भी जो है तस्वीर इतनी सहन नहीं थी जितना कभी कभी समझा जाता था। बेशक वहाँ जो है मध्यकाल के शुरुआत में भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन बाद में यूरोपवासियों ने अपने जीवन स्तर में काफ़ी सुधार किया और ये सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। उन्होंने ज्ञान विज्ञान की नई संस्थाएं और चिंतन की नई प्रणाली विकसित की, जो कि उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और वो साहित्यिक एवं काल में बहुत उन्नत स्तर पर पहुँचे। दरअसल इस बात पे अगर हम देखें तो उस समय जो नए विचार उभर कर आए, उन्होंने न सिर्फ यूरोप को रूपांतरित किया बल्कि बाद में शेष दुनिया को भी काफ़ी प्रभावित किया। कहते हैं अगर एक देश प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पे भी पड़ेगा, इसमें जर्नल सी बात है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस का प्रभाव वुहान के शहरों में हुई, लेकिन इसका प्रभाव देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है देखना भी पड़ा और इसको जो है सहन भी करना पड़ा। तो कहते हैं अगर एक राज्य में एक देश में कुछ गलती होती है तो उसका प्रभाव हर एक देश हर एक राज्य में भी वो देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको अभी लग रहा होगा जैसे यूक्रेन के भी युद्ध चल रहे हैं तो इसका प्रभाव ये नहीं सोचिएगा सिर्फ वहीं पे पड़ेगा। कहते हैं इसका वातावरण पे तो प्रभाव हो ही रहा है, जो पूरे विश्व को आने वाला समय में जो है तराई तराई करने के लिए पर्याप्त रहेगा। कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं न समझ रहे हैं न सोच रहे हैं और पूरे विश्व को जो है तहस नहस करने में लगे हुए हैं। तो इसका प्रभाव सिर्फ उन देशों पे नहीं देखने को मिलेगा, हर एक देश पे जो है प्रभाव बखूबी देखने को मिल जाएगा। आइए मध्यकाल के नाम से जाने जाने वाले इस काल में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुए रोचक परिवर्तनों के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है।